सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 750 में 750 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो सभी का स्वागत है दादाजी के, बापू जी के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा नया एपिसोड, 750 नंबर का एपिसोड। तो आज मैं आपको एक बढ़िया गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुक के, जैसे जैसे सब आएंगे तब मैं बताऊंगा। तो आज बात करने वाले हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण, बलराम और सांदीपनी जो ऋषि थे, उनकी एक सूक्ष्म जगत की एस्ट्रल ट्रैवलिंग के ऊपर एक सांदीपनी ऋषि के साथ सूक्ष्म शरीर से जो यात्रा की थी उन्होंने, उनके बारे में कुछ हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही वंडरफुल थे। तो उससे पहले कुछ कोट्स है तो देखते हैं। जिनका शरीर सुंदर है उन्हें दुनिया पसंद करती है, और जिनका आत्मा सुंदर है उन्हें परमात्मा पसंद करते हैं। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकारे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर है। जब आपके मन के अंदर अच्छे और बुरे विचारों में जंग हो, तब जीत किसकी होगी यह आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। अच्छी लाइन है। जब आपके मन के अंदर अच्छे और बुरे विचारों में जंग हो, तब जीत किसकी होगी यह आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। वाणी से ही विष जरे, वाणी से ही रसधार, मीठी वाणी बोलिए यही जीवन का सार। Yes, we all have a burden in a life, but the burden are not the problem. सबके जीवन में बर्डन तो है, लेकिन बर्डन जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इट्स सो वी चूज टू कैरी दैम, सॉरी, इट्स हाउ वी चूज टू कैरी दैम। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे उठाते हैं, राइट? तो उसको हम बोझ समझते हैं या बोझ को बोझ नहीं समझते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वेव्स आर इंस्पायरिंग नॉट बिकॉज दे राइज एंड फॉल। हाँ, ये तो हमने चर्चा की थी इसके ऊपर। वेव्स आर इंस्पायरिंग नॉट बिकॉज दे राइज एंड फॉल, बट बिकॉज दे नेवर फेल टू राइज अगेन। सो बी पॉजिटिव, हार्ड टाइम विल गो सून। तो भारी समय जो है जल्दी से जल्दी जाएगा, तो चिंता मत करें। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपने से अलग कर देती है। अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच दिखने नहीं देती। प्रेम, ज्ञान और भक्ति ऐसी संपत्ति है जो सब कुछ समाप्त होने के बाद भी आपके पास शेष रह जाती है। प्रेम, ज्ञान और भक्ति ऐसी संपत्ति है जो सब कुछ समाप्त होने के बाद भी आपके पास शेष रह जाती है। तो यस, सभी बेहद की आत्माएं अभी भी आ रही है धीरे धीरे करके। तो चलते हैं, अपना आर्टिकल शुरू करते हैं, और उसके बाद में मैं आपको ये गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो सबको आने दीजिए तब तक। तो आज जो हम बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण, ऋषि सांदीपनी के उनकी एक बात करने वाले हैं कि ऋषि ने अपने संकल्प से अपने दोनों ही शिष्य, मतलब कृष्ण और बलराम को जो है पावर ट्रांसफ़र की थी। सूक्ष्म शरीर से उन्होंने हिमालय की यात्रा की, बद्रीनाथ में गए, राइट? और यात्रा के दौरान जो है वो अपने दूसरे गुरु के आश्रम में भी गए, और वहाँ पे जो वार्तालाप हुई वो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये कृष्ण लीला थी।
तो श्री कृष्ण लीला ऋषि सांदीपनि को श्री कृष्ण ने कराए अपने स्वरूप के दर्शन। सांदीपनि ऋषि आचार्य का जीवन उस दिन सफल होता है जिस दिन वह अपना सारा ज्ञान, सारी विद्याएं अपने शिष्यों में बांट देते हैं। उसी दिन के लिए वह अधिकारी शिष्यों की प्रतीक्षा करता रहता है। तो आज तुम दोनों भी तीव्र प्रतिभा के कारण मेरा जीवन सफल हो रहा है। हे महाकाल, हे समस्त योगियों के परम गुरु भगवान शिव, मैं अपने जन्मांतर की भक्ति और तपस्या का फल अपने दोनों शिष्यों को समर्पित करता हूँ। हे महायोगी, अपने परम दया से इन दोनों को योग से समस्त सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करने की कृपा करें। सांदीपनि ऋषि अपने दोनों हाथ कृष्ण और बलराम के सिर पर रखते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करके शक्तियाँ प्रदान करते हैं। सांदीपनि ऋषि कृष्ण और बलराम सूक्ष्म शरीर धारण करके बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यस, तो भगवान कृष्ण सांदीपनि ऋषि को प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव, हम कहाँ जा रहे हैं। सांदीपनि ऋषि कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर कितने दिनों से श्री बद्रीनारायण के दर्शन नहीं किए, इसलिए सोचा कि आज उनके दर्शन कर लिए जाएं। वैसे भी वह स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का महान केंद्र है। यहाँ से आत्माओं को एक दिव्य आनंद प्राप्त होता है, इसलिए बड़े बड़े सिद्ध योगी, महात्मा, देवता, भक्त इस परम पवित्र बद्रीवन में निरंतर तपस्या करते रहते हैं। वह लोग दिव्य शरीर धारण करके यहाँ रहते हैं, इसलिए इस सूक्ष्म शरीर द्वारा भी इनके दर्शन नहीं हो सकते। क्या कहा उन्होंने? वह लोग दिव्य शरीर धारण करके यहाँ रहते हैं। कौन रहते हैं? जो महान सिद्ध योगी, महात्मा, देवता और सिद्ध योगी जो है वो सूक्ष्म शरीर धारण करके वहाँ रहते हैं, इसलिए उनको देखा नहीं जाया जा सकता। इसलिए इस सूक्ष्म शरीर द्वारा भी उनके दर्शन नहीं हो सकते उन महान आत्माओं को जो अध्ययन रूप में यहाँ विद्यमान है। ठीक है, मतलब भूत प्रेत भी चाहें तो इन आत्माओं को देख नहीं सकते। सूक्ष्म शरीर होते हुए भी उनको वो देख नहीं सकते, क्योंकि भले वो सूक्ष्म शरीर में है लेकिन वो तो दिव्य प्रकाश में है, जो कि इन आँखों से दिखने वाली चीज़ें नहीं। और भूत प्रेत तो शायद वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। राइट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्व की लाइन है। उन सबको प्रणाम करो, नमस्कार करते हैं। बद्रीनाथ जी का दर्शन करके वापस उज्जैन की ओर जाते हुए गुरु सांदीपनि जानबूझकर कृष्ण बलराम को मथुरा के आकाश में ले जाते हैं। उनकी इच्छा थी कि इसी बहाने महर्षि गर्ग के दर्शन कर लिए जाएं। तो बलराम देखते हैं और कहते हैं कि अरे, यह तो अपना गोकुल ग्राम है। ऋषि कहते हैं, मैंने सोचा भ्रमण को निकले ही हैं तो महामुनि गर्ग को भी प्रणाम करके चलते हैं। तो वहाँ पे वो प्रणाम करने पहुँचते हैं। गर्ग मुनि श्री कृष्ण और बलराम को नमस्कार करते हुए, हे जगत के पालक। अब गर्ग मुनि के पास जब वो उनके आश्रम में पहुँचते हैं, ये तीनों सांदीपनि ऋषि, कृष्ण और बलराम, ये तीनों उनके आश्रम में पहुँचे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। तो वहाँ गर्ग मुनि का आश्रम था। वहाँ पे वो पहुँचने के बाद गर्ग ऋषि ने कृष्ण और बलराम को नमस्कार किए और कहा, हे जगत के पालनहार, हे भगवान अनंत, इस भक्त का नमन स्वीकार करें। तो कृष्ण और बलराम दोनों उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये देख के जो है सांदीपनि ऋषि एकदम उनको अचंभा होता है कि अरे, ये क्या, इनको क्यों नमस्कार कर रहे हैं, इनको क्यों भगवान कह रहे हैं। सांदीपनि ऋषि नमस्कार करते हुए कहते हैं कि पूज्यवर, मैं तो यहाँ आपका धन्यवाद करने के लिए आया था। आपने ऐसे तो परम विभूतियों को मेरे आश्रम में भेजा, इन्होंने समस्त 64 विद्याओं को, मतलब 64 विद्याओं को केवल 64 दिन में पूरी तरह ग्रहण करके मेरी विद्या का पूरा भंडार खाली कर दिया। इस धरती पर आज तक किसी आचार्य को ऐसी प्रखर बुद्धि वाले शिष्य पाने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। देखो, ये यहाँ प्रूफ है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार होते हुए भी एज ए ह्यूमन धरती पे आए, तो उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा और उनके हिसाब से उनको उनके आश्रम में रह के उनको ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, 64 विद्याएं प्राप्त करनी पड़ी। इतने दिनों में
अब वो कह रहे हैं, सांदीपनी ऋषि कह रहे हैं कि इतने दिनों में तो ब्रह्मवश इन्हें कई पुरुष या दिव्य आत्मा ही समझता था। हाँ, मतलब दिव्य पुरुष या दिव्य आत्मा ही मैं समझता था कृष्ण और बलराम को, कि जिसमें विद्या ग्रहण करने की इतनी प्रचंड शक्ति है। परंतु यहाँ आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यह कोई दिव्य आत्मा नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। यही है वह त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम, तीनों लोगों को अपने फन पर धारण करने वाले स्वयं भगवान अनंत है। यह मेरी मंद बुद्धि का ही प्रमाण है कि मेरे सामने स्वयं त्रिलोकीनाथ विद्यमान थे और मैं अपने विद्या के अहंकार में घिरा हुआ स्वयं विद्यापति को ही विद्या सिखाने की मूर्खता करता रहा। देखो भगवान कितने दयालु है कि वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते, क्योंकि वो शिष्य रूप में है तो वो अपने अहंकारवश गुरु को नहीं बोल सकते कि मैं तो तुम्हारा भी बाप हूँ, वो नहीं बोल सकते, राइट। तो ये भगवान की बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने गुरु का मान रखा। देखो आइए इसको पूरा समझते कि आगे उन्होंने कैसे गुरु का मान रखा, ये समझ। गर्ग मुनि अब बोले नहीं, गर्ग मुनि बोले नहीं, इसका कारण आपकी मंद बुद्धि नहीं, बल्कि इसका कारण स्वयं उन्हीं की माया है। तो भगवान कृष्ण की यह माया थी कि उनके गुरु को पता ही ना चले कि वो कौन है। तो ये भी माया भगवान ने रची। यह सामने ही बैठे हो तो ही अपनी माया का पर्दा इस प्रकार बीच में डाल देते हैं कि कोई भी प्राणी अपने शक्ति से तब तक नहीं पहचान सकता जब तक वह स्वयं अपनी पहचान न करा दे। आप समझते हैं क्या आज आप यहाँ अपनी इच्छा से आए हैं? देखो गर्ग मुनि ने सांदीपनी मुनि को प्रश्न किया कि आपको क्या लगता है कि आप उनको लेके यहाँ पे आए हैं? क्या आप अपनी इच्छा से यहाँ पे आए हैं? नहीं महामुनि, यह भी इनकी असीम कृपा ही है जो आपके मन में यहाँ आने का संकल्प उन्होंने डाल दिया। भाई उनकी आत्मा का कल्याण करने के लिए, उनके गुरु सांदीपनी ऋषि की आत्मा का कल्याण करने के लिए, क्योंकि उन्होंने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया तो उनको दक्षिणा प्रदान करने का एक रूप है कि उन्होंने उनको दिव्य स्वरूप दिखाया, राइट। कितनी दिव्य लीला है ये, है कि भगवान कृष्ण ने ऐसा रूप धारण किया, दिव्य स्वरूप धारण किया और ऋषि सांदीपनी को, उनके गुरु को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, गुरु दक्षिणा देने के रूप में। और फिर आगे क्या होता है वो आगे चर्चा करेंगे। तो वो कहते हैं कि यह भी उनकी असीम कृपा का ही एक फल है जो आपके मन में यहाँ आने का संकल्प डाला। सांदीपनी ऋषि कहते हैं कि श्री कृष्ण को नमन करते हैं, यह आपकी असीम कृपा है। क्या आपने मेरे अहंकार और मेरी दृष्टता को अनदेखा करके आज मुझे अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर दिया। इतने दिनों तक अनजाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे मूर्ख समझकर क्षमा कर देना प्रभु। तो अब उनके गुरु जो हैं कृष्ण से माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई मैं अपने अहंकार की दृष्टि से, राइट, जो भी किया मैंने गलती से किया, एक बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भव्य विराट सगुण स्वरूप में प्रकट होते हैं और सांदीपनी ऋषि नमस्कार करके, आप दया के सागर हैं, मेरी समस्त भूलों को क्षमा करें प्रभु। प्रभु मुझे अपने श्री चरणों में शरण दीजिए प्रभु, ऐसा ऋषि कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण दिव्य स्वरूप में कहते हैं, महामुनि सांदीपनी ऋषि, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्म निष्ठा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। देखो क्या मस्त बात की है, हाँ, कि भाई भगवान शिव के प्रति जो तुम्हारी निष्ठा है इसको देख के, हाँ, थोड़ा समय और लगेगा, नहीं,
उनके प्रभाव से मतलब उनकी माया की, मेरी माया के प्रभाव से तुम जल्दी ही मुक्त हो जाओगे, ऐसा भगवान कृष्ण ने मुनि को कहा। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। भगवान ने क्या बोला कि अभी तुम्हारे भीतर जो है, सांदीपनी ऋषि को कहा कि अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ सुख दुख का भोग भी शेष है। देखो ये लाइन भी यहाँ समझने वाली है। भगवान चाहे तो भी उनको मुक्ति नहीं दे सकते, राइट। तो आर्य समाजी क्या बोलते हैं कि तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी तो 36 कल्प तक मिलेगी। हाँ, आर्य समाजी क्या बोलते हैं, तुम्हें अगर मुक्ति मिल भी गई तो 36 कल्प तक मिलेगी और फिर तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो तुम्हारी मुक्ति का कोई फायदा नहीं। ठीक, तुम्हें टेम्पररी मुक्ति मिली है। तो यहाँ क्या भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें, यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान कि तुम्हारे अभी कुछ सुख दुख के भोग शेष है, पूर्व कर्म के भोग शेष है, इसलिए तुम इसी वक्त नहीं जा सकते, तुम्हें उसको चुकाना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। भगवान भी विवश है, समझो, उस जमाने में भी विवश थे और आज फिर इस जमाने में भी विवश है। आप समझे, भगवान चाहे, बेहद के बापूजी चाहे, बेहद के दादाजी चाहे, छोटू राम बापूजी चाहे, तो भी इस वक्त जब तक कर्म बंधन आत्माओं के पूर्ण ना हो, दिव्य स्वरूप को धारण न करे, तो वो लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे ये बहुत बड़ा ये प्रूफ मिल रहा है इस बात को लेके कि अपने गुरु को भी उन्होंने बोला कि तुम्हें वेट करना पड़ेगा कर्म बंधन पूरे होने तक का। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। अब है सस्पेंस। तब तक तुम पर हमारी माया का प्रभाव रहेगा। यस, कब तक? कब तक मेरी माया का प्रभाव रहेगा? जब तक तुम्हारे कर्म बंधन पूरे न हो जाए, जब तक तुम्हारा आखिरी समय न आए, तब तक मेरी माया का प्रभाव रहेगा और तब तक तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। परंतु अंत समय आने पर हमारी कृपा से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। कब हो जाओगे? अंत समय मतलब कर्म बंधन से पूरा होने का समय। ठीक, तो उस वक्त जब तुम्हारा कर्म बंधन पूरा होगा, तब तुम मेरी माया से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब तुम इस शरीर को छोड़कर हमारे गोलोक में जाओगे, जहाँ तुम्हें हमारा पार्षद मतलब नगर सेवक जो है पार्षद, उनका असिस्टेंट होने का गौरव प्राप्त होगा। तो देखो भगवान ने उनको असिस्टेंट बना लिया अभी से, राइट। तो भगवान ने बोला तुम्हारे कर्म बंधन जिस दिन चुकता हो जाएंगे, तुम शरीर छोड़ोगे, तो तुम्हें मैं अपना पार्षद बनाऊंगा, गोलोक ले जाऊंगा, तुम्हें धरती लोक की माया से मैं मुक्त करूंगा और अपना पार्षद बनाऊंगा। तब तुम इस शरीर को छोड़कर हमारे गोलोक में जाओगे और जहां तुम्हें हमारा पार्षद होने का गौरव प्राप्त होगा। हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का यह दृश्य याद नहीं रहेगा। लो और सुनो, यस, रूल्स आर रूल्स। क्या भगवान ने क्या बोला कि इस वक्त जो मैं तुम्हें अपने दिव्य रूप का जो बता रहा हूँ और ये जो आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये भी फिलहाल जब तक शरीर छूटता नहीं तब तक ये गुप्त रहेगा। मेरा ये आज का जो दिव्य स्वरूप जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये भी गुप्त रहेगा मेरी माया के तौर पे। हाँ, क्यों रहेगा वो आगे लिखा है। हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का यह दृश्य जो उनको दिव्य स्वरूप दिखाया है वो याद नहीं रहेगा। क्यों? ताकि तुम एक गुरु की मर्यादा का ठीक रीति से पालन कर सको। तो ये इस तरीके से ये एपिसोड यहाँ पूरा हुआ कि सांदीपनी और गर्ग मुनि नमस्कार करते हैं भगवान को। तो शांतिपनी ऋषि कृष्ण और बलराम अपने आश्रम में वापस आते हैं और अपने व्यक्त शरीर धारण करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते करते वहाँ से अपने आश्रम में वापस आ गए, राइट। और वहाँ पे वो सूक्ष्म शरीर से सीधे स्थूल शरीर में आ गए। यस, उस मेमोरी को फिलहाल के लिए गुप्त कर दिया। जिस दिन वो उनके शरीर के हिसाब किताब पूरे होंगे तब वो दिव्य स्वरूप को धारण करेंगे और जाएंगे। तो हमारे बेहद के छोटू राम बापू जी यही कह रहे हैं कि सभी बेहद की आत्माएं अपने अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, चुकता हो जाए, अपने कर्म बंधन मुक्त उससे मुक्त हो जाए। तो जिस दिन परिवर्तन का वो दिन आएगा तब, या अगर बाई चांस तुम्हारा अब शरीर छूटा तो
तुम सीधे अपने दिव्य विमान में जाके बैठ जाओगे और वहाँ पे जाके तुम मेरे मूल स्वरूप को देख पाओगे, और फिर तुम माया जीत जगत जीत बन के आराम से वहाँ पे परम शांति को पाओ। फिर धरती लोक की कोई बाधाएं, फिर कोई नए कर्म नहीं रहेंगे, और उस दिन सभी जीवन मुक्ति के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे है। अब सांदीपनी ऋषि आज की शिक्षा भी पूरी हो गई, उनके साथ ही मेरा विद्या का भंडार भी खाली हो गया। अब सांदीपनी ऋषि वापिस आश्रम में आके एज ए गुरु वापिस उन दोनों शिष्यों को ये बोलते हैं कि मेरे शिक्षा पूरी हुई, विद्या का भंडार पूरा हुआ, आचार्य का जीवन सफल हो गया। जिस दिन यह अपना सारा ज्ञान, सारी विद्याएं अपने शिष्यों में बांट देते हैं, उसी दिन के लिए वह अधिकारी शिष्यों की प्रतीक्षा करता रहता है। तो उसी दिन के लिए वो प्रतीक्षा करता है। सो आज तुम दोनों के तीव्र प्रतिभा के कारण मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं तुम्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देता हूँ, इस आशीर्वाद के साथ कि जो विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की है वह जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आए, तुम्हें कभी कभी भूले नहीं। तो सांदीपनी ऋषि खड़े होकर प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उन्हें प्रणाम करते हैं, और दोनों ही सब अपने अपने आगे कार्य में लग जाते हैं। तो भाई ये बढ़िया सी चर्चा थी जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर की यात्रा बताई कि किस तरीके से, मतलब सूक्ष्म शरीर की यात्रा इस धरती लोक के 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण धरती पे आए तब भी सूक्ष्म शरीर से यात्रा होती थी। देखो ये हमारे पास ये प्रूफ है कि वो ऐसे उड़ते हुए उनके आश्रम में गए, उड़ते हुए हिमालय में गए, उन्होंने वहाँ सूक्ष्म शरीर के दिव्य आत्माओं को उन्होंने देखा। तो ये कितनी बड़ी चीज़ों का प्रूफ है, राइट। जो बापूजी ने ज्ञानगंज के बारे में, जो ज्ञानगंज के बारे में ये बातें बापूजी ने बताई थी, वो इस चैप्टर से हमें क्लियर होती है कि सूक्ष्म शरीर में रहने वाले भी तभी तुम्हें दिखाई देते हैं जब वो चाहें तो, राइट। महर्षि भूत प्रेत उनको नहीं देख सकते हैं, राइट। तो ये यस, तो ये था आज का ये छोटा सा आर्टिकल। और अभी सभी लोग आ ही गए हैं, तो खुशखबरी की बात करें कि खुशखबरी यह है कि हमारी लाइफ आफ्टर डेथ की जो ये बुक है, यस, ये मेरे पास एक सैंपल है। ये जो बुक है 2016 से इसके ऊपर काम चल रहा था, और इतने साल बाद जो ये परिपूर्ण हो गई है, और जुलाई में ये प्रिंट होके ये पहुंच जाएगी दिल्ली में हमारे तरुण भाई के पास। और फिर ये जो बुक है ये वहीं से जो भी इंग्लिश में बुक है, ये जिनको भी चाहिए वहाँ से ये मिलेगी। यस, तो ये बहुत ही वंडरफुल बढ़िया सी बुक है, और करीबन कितने पेज की है, लगभग 150 पेज की बुक है ये। और इसके अंदर और भी बढ़िया, इसके अंदर बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी, जैसे यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, सभी लाइफ आफ्टर डेथ के जो मतलब सभी नॉर्मल व्यक्ति समझ पाए, एक आसान भाषा में इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो ये इस किताब के जो राइटर हैं हमारे विजय राघवन जी जो हैं, जिन्होंने पहले भी 2 बुक ऑलरेडी वो लिख चुके हैं जो कि आपने पढ़ी होगी, फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड एंड आवर एलियन कनेक्शन, राइट। तो ये 2 बुक उन्होंने लिखी थी, और ये तीसरी बुक है, राइट। ट्रिनिटी उनकी इम्प्रेशन, ये उनकी कंपनी है, उन्होंने ये बुक लिखी है बापूजी के ऊपर। और लाइफ आफ्टर डेथ को पूरा समझाने का, जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये एक फ़ोटो पहला कि भाई एक पूरा 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है, वो बताने की यहाँ पे कोशिश की है, एक कार्टूनिस्ट फ़ोटो के साथ में, इंग्लिश में है ये, यस। इसके बाद में सेलेस्टियल लीडर, यहाँ पे ये भी बताया कि कैसे ऋषि मुनि यहाँ पे तप कर रहे हैं, यस। फिर अल्टीमेट क्रिएशन के बारे में बताया यहाँ पे, जैसे हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स बुक है, वो भी ये इसी की तरह बनाने की पूरी कोशिश है इसमें। ये डार्विन की थियरी यहाँ पे बताई कि भाई हम ये डार्विन की थियरी गलत है, हम कोई जानवरों से नहीं आए हैं,
जो लोग जानवर से पैदा हुए वो मानते हैं कि जानवर से हैं। हम लोग तो दिव्य सप्त ऋषि इस ब्रह्मांड के जो एंसेस्टर है उनसे पैदा हुए हैं, ये बात बताई। फिर उन्होंने फॉलन एंजल्स, यस, द फैलन एंजल्स की बात बताई, फॉलन एंजल्स की बात बताई। व्हीकल ऑफ द सोल, उसके बारे में बात बताई। फिर द कोर्ट ऑफ यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ, तो यमराज का एक चैप्टर है, उसके अंदर यमराज के बारे में बात बताई है। पावर ऑफ माया, तो यहाँ पे उनके बारे में बात बताई है। यस, अप्सरा मेनका जो ऋषि को तप कर रही थी वो बताया। फिर नचिकेता की स्टोरी थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस की गई है। यस, फिलहाल हिंदी में नहीं आई है, अभी इंग्लिश में आई है, हिंदी में भी आगे आने वाले में समय में काम होगा। फिर जड़ भरत के बारे में भी बताया गया कि किस तरह वो साधु से इस हिरण की योनि में गए। फिर इंद्रदेव और विलोचन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त किया। फिर देवतास यर्निंग फॉर ह्यूमन इनकारनेशन, तो यहाँ देवताएं भी धरती लोक पे मनुष्य बनने के लिए कैसे पुरुषार्थ करते हैं। अर्थ बाउंड सोल जो है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि कैसे भूत प्रेत यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं। सॉरी, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगी, आपको फिजिकल बुक ही लेनी पड़ेगी अगर आप पढ़ना चाहें। यस, तो अर्थ बाउंड सोल इस तरीके से है, भूत प्रेत घर के बाहर ये बताने की कोशिश की है। यस, कुछ फोटोग्राफ्स में छोड़ देता हूँ ताकि आप फिर भगवत गीता का एक चैप्टर भी यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। फिर प्लीजिंग डेविल्स, कि भाई ऐसे पेड़ों के आगे उसको शराब चढ़ाना, सिगरेट चलाना, ये सब चीज़ें। फिर डार्क फोर्सेस कैसे साधु संतों को तंग करते हैं, ये बात बताई गई है। फिर कैसे एक्सीडेंट जोन होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों को डुबा देते हैं, उसके बारे में बात कही है। फिर रोजवेल इंसिडेंट के बारे में भी यहाँ बात कही गई है। फिर इनविजिबल हेल्पर जो बॉर्डर पे मदद करते हैं उनके बारे में बात कही गई है। यस, फिर संभाला के बारे में बात की गई है। संभाला मतलब वही जो हमने अभी बात करी ना। यस, क्या ज्ञानगंज मतलब संभाला, राइट, उसको संभाला नाम से बुलाते हैं, उसके बारे में। फिर एंशियंट एस्ट्रोनॉट के बारे में बात कही गई है, कैसे वो उड़ते थे, कैसे उनके यान उड़ते थे। फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर बात की गई है। तो बहुत ही वंडरफुल बुक है और हमारे पास फ़िलहाल 400 कॉपी अवेलेबल है दिल्ली में, और बाकी की कॉपी जो है 800 कॉपी जो है अहमदाबाद में आएगी, और ये तभी मिलेगी जब आप अहमदाबाद के आश्रम में आओगे। तो 400 कॉपी है सिर्फ इंग्लिश बुक की, जिसको चाहिए उसको मिलेगी, जो फर्स्ट बुकिंग कराएगा उसी को मिलेगी। यस, तो फिर नरसिंह मेहता के बारे में एक चैप्टर है। फिर थियरी ऑफ कर्म के बारे में है चैप्टर। फिर कार्मिक लिंक्स के बारे में है। फिर सिनर टू सेंट, फिर सिनर टू सेंट उसके बारे में यहाँ पे एक फ़ोटो के माध्यम से ये बात बताई गई है। सबटल वर्ल्ड के अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनल रिफ्ट होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मतलब ये बुक जब आप अपने हाथ में लेंगे ना तो आपको इतनी खुशी होगी, क्योंकि ये जो कार्टून है रियल टाइम में एक आर्टिस्ट है उनसे ये बनवाए गए, जिसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है उसको विजुअलाइज करके ये फ़ोटो बताए गए हैं, राइट। तो ये हिंदी में कब आएगी मैं नहीं जानता, और इंग्लिश में बड़ी मेहनत से बहुत समय के बाद आई है, लेकिन वंडरफुल समय पे आई है और बहुत ही अच्छी बुक है। आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और प्रेयर्स ओवर श्रेयस, प्रयास ओवर श्रेयस, इसके ऊपर भी एक चर्चा की गई है जो शास्त्रों में से इसके बारे में बात आती है। और ये बुक ज़्यादा महंगी नहीं है। ये बुक जो है बताता हूँ उसका प्राइस। और हिज किंग, तो यहाँ पर ये एक और एग्जांपल दिया है। यस, ये बुक आपको मिलेगी 1 जुलाई से। दिल्ली वालों को तो बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि ये दिल्ली से ही प्रिंट हो रही है, तो वहीं पे पहले पहुँचेगी। तो फिर यस, कोलू का बेल, देखो यहाँ मस्त, ये फ़ोटो तो बहुत ही मस्त है। तो ये
कोलू का बेल, दस साइक्लिक ड्रामा। तो ये धरती लोक के मनुष्य की ये स्टोरी है। अच्छा, इसमें जो लास्ट 16 नंबर का एक चैप्टर है, फ्रॉम द बॉन्डेज टू फ्रीडम बैक टू द सोर्स। तो इसके अंदर बढ़िया सी कमेंट्री बताई गई है मेडिटेशन के बारे में। तो ये मेडिटेशन के बारे में जो एक कमेंट्री है, इसके ऊपर साक्षी का वॉइस से हमने इसका यूट्यूब का वीडियो बनाया है। उसकी लिंक ये वीडियो ख़त्म होने के बाद हम आपको भेजते हैं। तो इसके अंदर बैक टू द सोर्स, इनफाइनाइट योग, ये पूरा उसके अंदर कमेंट्री भी लिखी हुई है। और इस कमेंट्री को साक्षी ने अपने मेडिटेशन के, अपने वॉइस में मेडिटेशन में बैठ के इसको अपने वॉइस के साथ इसका एक वीडियो बनाया है। और आपको याद हो तो इसको हमने 1 महीने पहले ही अपलोड कर दिया था। और आप वो वीडियो का लिंक आज भेजते हैं वीडियो के ख़त्म होते ही, और वहाँ से आप इसको देखिए, उसका योग कर सकते हैं। फिर बापूजी के बारे में, अबाउट द बापूजी यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स बुक और अवर एलियन कनेक्शन, और ये फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, ये वाली किताब तो हिंदी में आ चुकी है। ये वाली किताब हिंदी में नहीं आई है। ये वाली तो 8 भाषाओं में आ चुकी है। और ये वाली तो अभी इंग्लिश में आई है। देखते हैं कितना समय लगेगा आने वाले समय में। और कुछ उनकी भी किताब है जो उन्होंने प्रकाशित की हुई थी। उन्होंने कर्म के रहस्य के बारे में बताया है, सीक्रेट ऑफ कर्म के बारे में, टीन एडिशन के बारे में, और रेकी के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो ये इनकी पब्लिकेशंस है। और ये करीबन 150 पेज की किताब है। इसका प्राइस अभी 125 रुपये रखा है, लेकिन इसको भी हम 100 रुपये से अंदर अंदर ही आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बुक है, और हिंदी में, और इसकी इंग्लिश इतनी भारी भी नहीं है कि समझ ना पाए। और ये लगभग सबको समझ आ ही जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना समझ में आए। और इसका ई बुक भी शायद अमेज़ॉन में रखेंगे। और आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊं इसके अंदर। आगे जब बापूजी का परिचय है प्रीफेस में, उसमें भी बापूजी का एक फ़ोटो ये रखा हुआ है, जिसमें बापूजी ज्ञान देते हुए हैं, ये यहाँ पे दिखाया है। तो ये एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे विजय भाई हैं, और बापूजी के साथ उनका एक फ़ोटो है आश्रम में। ये 2021 का एक फ़ोटो है, जब वो यहाँ थे तब उन्होंने इस बुक के ऊपर पूरा काम किया। विजय अत्री, अहमदाबाद का ये फ़ोटो है, 30 जून 2021, लगभग 1 साल पहले। अरे कमाल की बात है, आज कौन सी तारीख है? आज 20 जून है। और ये जो फ़ोटो है ये 30 जून का है। यस, 30 जून का नहीं, 30 जून को उन्होंने लिखा था, और 3 अप्रैल का ये फ़ोटो है। बहुत ही बढ़िया। तो यस, तो काफ़ी अच्छा ये बुक बनी है। और आपको इसके पीछे जो है पॉइंट्स, वो भी मैं बता दूं कि अ जर्नी थ्रू अ हायर वर्ड्स, जो पीछे लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। What happened during the moment of death? What factor decide your life path? What is the soul group? Who are earthbound soul? What is your lineage? What is truly self-realization? How religion and spiritual organizations grow exponentially after the death of their founders? Is there a way to move out the cycle of life and death? What is your ultimate purpose of life? In this enchanting and illuminating book, the author reveals the secret of the spiritual worlds beyond the physical realms and the path to eternal freedom. और आखिर में लिखा है बैक टू द सोर्स, अपने मूल स्थान पे पहुंचना। तो भाई लाइफ आफ्टर डेथ की ये किताब बहुत ही मस्त है। और इसकी जो पंच लाइन यहाँ पे लिखी है वो है अ जर्नी थ्रू अ हायर वर्ल्ड्स बैक टू द सोर्स। अ जर्नी थ्रू अ हायर वर्ल्ड्स, तो ये जर्नी जो है ऊपर के लोग की हायर जर्नी और बैक टू द सोर्स पहुँचने की बात। तो यही थी हमारी गुड न्यूज़ कि ये बुक अभी 1 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगी। तो 1 जुलाई को फिर से आपको बता दिया जाएगा कहाँ से मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, किन को आपको मैसेज करना है, तरुण भाई का नंबर क्या है, ये सब आपको बता दिया जाएगा। और आप उसी वक्त इसके बारे में इंक्वायरी करना। तो ये आज हमारा 750 एपिसोड पूरे हो रहे थे, इसलिए गुड न्यूज़ के तौर पे ये हमने किताब के बारे में चर्चा कर ली।
तो खुशी का माहौल, यस, खुशी का माहौल, ये सरप्राइज़ खुशी का माहौल और बढ़े, और जल्दी से जल्दी हमारे, और जल्दी से जल्दी अभी लाइफ इन मल्टीवर्स की इंग्लिश किताब तो सबके घर तक पहुंच गई होगी, जिन्होंने भी बुक कराई उनको मिल गई होगी। हिंदी की भी किताबें सबने खूब ली है और इंग्लिश की भी ली है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इतने प्रेम से बापूजी की ये सभी किताबें ली हैं। और ये भी किताब बहुत ही वंडरफुल है, लेकिन ये लिमिटेड एडिशन में है, अभी लिमिटेड ही है, तो आप इसको ज़रूर से छोटी मात्रा में भी ज़रूर से लीजिए, पढ़िए, फिर आगे अच्छी लगेगी तो और भी छपाने का ऑर्डर देंगे। फ़िलहाल तो यही गुड न्यूज़ है कि ये बुक भी 1 जुलाई से अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, बहुत ही आने वाला समय और अच्छा होने वाला है। आपको पता होगा कि हमारा जो एक वीडियो मैंने लास्ट वीक जो डाला था परिवर्तन के ऊपर, यस, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। परिवर्तन के ऊपर का जो वीडियो था हमारा, वो वीडियो जो है वो 10 लाख व्यूअर को क्रॉस कर चुका है, और इस वक्त जो है उस वीडियो पे 10,000 से ज़्यादा लाइक आ चुके हैं और ढेर सारे कमेंट आ चुके हैं उस पर। यस, 10 लाख नहीं, 11 लाख हो चुका है परिवर्तन का समय, और 10,000 लाइक्स इसके अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, 10,000 लाइक आ चुके हैं और 11 लाख 1.1 मिलियन व्यू, मतलब 11 लाख व्यू इसके पूरे हो गए हैं। तो ये एडवर्टाइज में धड़ाधड़ चल रहा है, तो उसकी वजह से 320 कमेंट आ चुके हैं, 10,000 लाइक आ चुके हैं। 13 दिन हो गए इस वीडियो को बाहर आए हुए। परिवर्तन का समय आ चुका है, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, और ये वीडियो लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, तो इसलिए 10,000 लाइक आए हैं। लेकिन 11 लाख लोगों में 10,000 लाइक तो कम ही है, पर फिर भी जिनको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो हमें खुशी है कि लोग आने वाले समय में और जुड़ेंगे और ज्ञान दुनिया तक पहुंचेगा, क्योंकि समय तो आ ही चुका है परिवर्तन का, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे समय आने वाला है। तो चलिए, तो बेहद की परम शांति, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बेहद के योग की ओर चलते हैं और बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो आइए सभी बेहद की आत्माएं तैयार हो जाएं बेहद के योग के लिए। तो सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और एक और बात, कल मेरा छुट्टी है, तो कल जो है एक वीडियो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप उसको रिपीट करिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो फिलहाल जो है हम बेहद का योग करते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं। संपूर्ण हमारे नेक्स्ट जो 20 मिनट हैं हमारे पास, उसके एक एक सेकंड को सही तरीके से उपयोग करें, निर्संकल्प हो जाएं, निर्विकार हो जाएं। कुछ मिनटों के लिए ही सही, पर ये अभ्यास पूरे दिल से करिए। देश और दुनिया को भूल जाइए, संपूर्ण देह और देह के सर्व संबंध को भूल जाइए। आत्मस्वरूप बन के बेहद के परमपिता को याद करिए। अपनी आत्मा को ब्रह्म स्वरूप देखिए, परम लाइट स्वरूप देखिए, परम प्रकाश स्वरूप देखिए, बेहद के सूर्य के समान देखिए, अनंत आनंद शक्तियों से भरपूर होते हुए देखिए।
बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी सभी बेहद की आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को परम शांति, परम लाइट, परम प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, परम शांति के वाइब्रेशन प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरा शरीर हमारा शांत होता जा रहा है, शरीर से भी ऊपर उठते जा रहे हैं, मन से भी ऊपर उठते जा रहे हैं, बुद्धि से भी ऊपर उठते जा रहे हैं। संपूर्ण हम दिव्य स्वरूप के हम आत्मा हैं, पूरा प्रकाश का हमारा शरीर है, पूरा हमारा ओरा भी परम प्रकाश का, परम लाइट का है। हम सब दिव्य एनर्जी के बने हुए हैं।
पूरा विश्व परम प्रकाश से भर चुका है, परम लाइट से भर चुका है। परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में आ चुके हैं। चारों ओर परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है। पूरे विश्व में परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं परसों एक नए एपिसोड के साथ। बेहद की परम मां शांति, बेहद की परम मां शांति। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। परम शांति।